गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास को। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखा। इस पार्ट में देखेंगे हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को, जो कि बीपीएससी पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन से। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन में पहला ही जो आए वो आए पुर्तगाली। सर्वप्रथम ये बिहार पुर्तगाली आए। ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे बिहार से, यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे और अपना व्यापार करते थे। उसके बाद डच आए। डच 1632 में पहली फैक्ट्री पटना में खोला। यहाँ से ये सोरा का व्यापार करते थे, सोरा को यहाँ से ले जाते थे। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज 1651 में पहली फैक्ट्री खोली, कहाँ? गुलजार बाग में। इसके पहले भी फैक्ट्री खोलने का कोशिश किया लेकिन असफल रहे। अंततः जो है वो 1651 में सफल रहे गुलजार बाग में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने में। उसके बाद बहावी आंदोलन शुरू हुआ बिहार में। हालांकि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद वहाब थे और बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे, लेकिन बिहार में इसके नेतृत्व करने वाले थे विलायत अली और इनायत अली। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। हालांकि बंगाल में शुरू हुआ लेकिन बिहार में जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल में बनाया गया था। उसी के फॉलो करते हुए यहाँ भी बनाया गया 16 अक्टूबर 1905 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। इसका पहला सम्मेलन हुआ पटना में। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजेंद्र प्रसाद की थी। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन हुआ 1908 में और गठन का स्थल था सोनपुर मेला। गठनकर्ता थे सरफराज हुसैन खान। इसका पहला सम्मेलन हुआ पटना में और इसके अध्यक्ष हुए हसन इमाम। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग का गठन हुआ। कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1916 पटना में। इसके अध्यक्ष हुए मजरूल हक। उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन। 1918 में एनी बेसेंट बिहार आई थी, बिहार होम रूल आंदोलन के विकास को लेकर के। उसके बाद मुंगेर किसान सभा का गठन हुआ 1930 में। इसके अध्यक्ष बने मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद देखा जाए किसान सभा का गठन हुआ 4 मार्च 1908 को। ठीक है, इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती और सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम था ओंकार। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में लखनऊ में। ठीक है, ये बहुत सफल आंदोलन ये था किसान सभा के लिए संघर्ष करने वाले किसानों की। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव हुए एनजी रंगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड को देखें तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे खुदीराम बोस। इसी कारण इसको फांसी हुई 11 अगस्त 1908 को। इसके एक और साथी थे प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने आत्महत्या कर ली कब? 2 मई 1908 को। उसके बाद बिहार में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था और ये 1920 से 1922 तक चला था। इससे बिहार के जुड़े नेता हुए मौलाना मजरूल हक और मौलाना मजरूल हक की पत्रिका का नाम था द मदरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद इससे जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था इस आंदोलन के लिए। इसी के दौरान जो घटना घटी असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ। फिर आगे देखें तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। इसके अध्यक्ष हुए श्री नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी साहब। फिर उसके बाद स्वराज दल का गठन हुआ 1923 में और गठनकर्ता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे चले तो देखें बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। ये 2 चरणों में ये आंदोलन चला 1930 से 32 और फिर 1932 से 34 तक। तो बिहार में जो शुरू हुआ वो 15 अप्रैल 1930 में। पहले चंपारण और सारण में नमक कानून को भंग कर करके ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर 16 अप्रैल 1930 में पटना के नखास पिंड में नमक कानून तोड़ा गया। इसी क्रम में मुंगेर के तारापुर में झंडा फहराते समय 34 लोग शहीद हो गए।
उसके बाद देखें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1931 में। इससे जुड़ा नेता कौन कौन थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिंह थे और रामानंद मिश्रा थे। उसके बाद जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव हुए जयप्रकाश नारायण। फिर आगे बढ़े तो देखें बिहार विधानसभा चुनाव 1937 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जिसको पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो हुए मोहम्मद यूनुस। ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। हालांकि कांग्रेस ने बहुमत अर्जित कर लिया था और वहाँ के उस समय राज्यपाल जो थे उन्होंने श्री कृष्ण सिंह को बुलाया था, लेकिन वो राज्यपाल इसके कार्यों में हस्तक्षेप न करे, इसका आश्वासन को मतभेद को लेकर के उन्होंने असमर्थता जाहिर की मंत्रिमंडल के गठन में। और इसी कारण जो है उस वक्त के राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसके नेता थे मोहम्मद यूनुस, उसको बुलाया और प्रधानमंत्री बना दिया। यानी प्रधानमंत्री पहले जो है मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था इस वक्त, तो इस लिहाज से बिहार के पहले प्रधानमंत्री हुए मोहम्मद यूनुस। उसके बाद देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही हुए अनुग्रह नारायण सिंह। अब चले देखें तो पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ 11 अगस्त 1942 को, इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे 9 नवंबर 1942 को। हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे। इसके साथी थे रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद और शालिग्राम सिंह। उसके बाद देखें तो आजाद दस्ते का गठन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। इसका गठन हुआ था मार्च 1943 में। इससे जुड़े व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नित्यानंद सिंह आदि और भी थे जो जुड़े हुए थे। आज़ादी के बाद देखें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए और प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दौलत राम हुए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।